तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शन को देखते हैं जो कि अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है उन तीनों को मार डालने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि शाओ चैन आगे आकर उनके सर्वेंट के साथ लड़ने लग जाता है और उन सबको हराने वाला ही होता है कि तभी शन उसे वहां पर फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो मूव भी नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि शार्लिंग उसे फिर से ठीक कर देता है और इस बार उसके अंदर ज्यादा पावर्स भी आ जाती है, जिसके बाद वो सीधा शन को धक्का दे देता है और शन सीधा दूर जाकर गिर जाता है और उसकी तलवार भी उससे अलग हो जाती है। इससे पहले कि शन वहां पर कुछ कर पाता है तभी शाओ चैन आकर उसकी गर्दन के सामने अपनी तलवार रख देता है और कहता है कि इस बार भले ही मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन अगली बार तुम मुझे फिर से परेशान करते हुए दिखे तो मैं ये तलवार तुम्हारी गर्दन में नहीं बल्कि तुम्हें मार डालूंगा। और अब शन के सर्वेंट्स उठाते हैं, जिस पर शन उसे कहता है कि अभी देखता हूँ जब तुम तीनों की तीनों मुझे अकेले मिलोगी तो मैं तुम तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए वो वहां से चले जाता है। यहाँ शाओ चैन शॉलिंग का शुक्रिया अदा करता है कि उसने एक और बार उन दोनों को बचाया, इसके बदले मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और फिर शाओ चैन अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर शॉलिंग को देने लगता है और कहता है कि ये पैसे मैंने आज ही कमाए थे कुछ तलवारों को बेचने के बाद, लेकिन आप इन्हें रख सकते हैं मेरी तरफ से तोहफा समझ के, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो। जिस पर शॉलिंग भी उन पैसों को रख लेता है और फिर कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ और है, जिस पर शाओ चैन कहता है कि नहीं अभी तो हमारे पास सिर्फ इतने हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहां पर वही डीमन स्पिरिट भी आ जाती है जो कि शॉलिंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि शन फैमिली के लोग उसे ऐसे जाने देंगे जब वो दोनों की दोनों अकेले होंगे तो वो उन्हें फिर से मारने के लिए आएंगे और अपना बदला लेंगे। और यहाँ पर उस स्पिरिट को शॉलिंग के अलावा कोई भी नहीं देख सक रहा था, जिस पर शॉलिंग कहता है कि ठीक है फिर, और वो अपनी जेब से एक किताब निकालता है जो कि मेरिडियंस की थी और फिर वो किताब शाओ चैन को दे देता है और कहता है कि मैं तुमसे पैसे ऐसे ही नहीं ले सकता हूँ, इसके बदले मैं तुम्हें ये किताब देना चाहता हूँ जो कि मेरिडियंस की थी। वो डिमोनिक स्पिरिट शॉलिंग को मना भी करती है कि तुम जानते हो ना कि हमने इस बुक को लेने के लिए कितनी ज्यादा कोशिश करी थी और कितनी ज्यादा मेहनत के बाद हमें ये किताब मिली थी, तो तुम इसे आसानी से देना चाहते हो। जिस पर शॉलिंग उसे चुप रहने को कहता है और फिर वो स्पिरिट भी नीचे बैठ जाती है और अब वो किताब शाओ जी को दे देता है, जिस पर शाओ जी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और नीचे बैठ जाता है और उससे कहता है कि देख लेना इससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा और बहुत ज्यादा पावर्स को भी गेट करूंगा। जिस पर शॉलिंग उसे खड़ा करता है और कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम शॉलिंग और उस स्पिरिट को एक जंगल में देखते हैं और वो इस जंगल में इसलिए आए थे क्योंकि शाओ जी ने उन्हें एक इन्फॉर्मेशन दी थी। और यहाँ पर आते शॉलिंग उस डिमोनिक स्पिरिट से कहता है कि लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज तो जरूर है जिसने की यहाँ की मिट्टी को जला दिया है। और इसकी ऐसी बातों को सुनकर वो स्पिरिट उससे कहती कि इसका मतलब यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा स्पिरिट की पावर्स को एब्सॉर्ब कर सकते हो है ना, और उसके बाद तो मैं भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और फिर अपनी डिमोनिक पावर्स को भी ले सकूंगा। जिस पर शॉलिंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बस इसके लिए हमें एक मॉन्स्टर को ही मारना होगा। और अब वो वहां से जाने लगता है पर शॉलिंग को अपने पीछे कोई चीज महसूस होती है जो कि उसका पीछा कर रही होती है और वो कोई नहीं बल्कि यू जियांग की छोटी बहन होती है जो कि कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या ये मेरी बहन के लायक है भी। और यू जियांग की बहन का नाम यूनशाय होता है। यूनशा जब शॉलिंग को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ती है तो उसे वहां पर ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता है, पर तभी अचानक से उसके सामने की झाड़ियां हिलने लग जाती है, जिसको देखकर वो उसके नजदीक आती है और कहती है कि देखो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और फिर वो उस झाड़ी के ऊपर अटैक कर देती है और खुश होने लगती है कि अब उसे सबक मिल गया होगा कि आखिर यूनशिया कितना ज्यादा पावरफुल है ना। लेकिन जैसे ही उस झाड़ी के पास जाती है देखने के लिए तो तभी वहां से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उस मॉन्स्टर को देखकर यूनशिया बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहां से भागने लगती है। लेकिन वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी हमें रास्ते में एक शराबी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा नशे में होता है और कहता है कि अब इस जंगल में तो मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा, यहाँ पर मैं आराम से सो सकूंगा और अपनी शराब को पी सकूंगा। और फिर वो जाकर एक पेड़ में सो जाता है और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है यूनशिया की तरफ जो कि मॉन्स्टर से बच के भागी रही होती है। लेकिन जैसे ही यूनशिया उस मॉन्स्टर को चकमा देकर वहां से निकलती है तो मॉन्स्टर सीधा एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो शराबी सीधा नीचे गिर जाता है और वो यूनशिया और उस मॉन्स्टर के बीच में आकर पड़ जाता है। और फिर वो मॉन्स्टर भी उसके नजदीक आता है और जैसे ही वो शराबी उस मॉन्स्टर को देखता है तो वो घबरा जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसकी तरफ जोर से खुराने लगता है। पर वो मॉन्स्टर जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो हम देखते हैं कि वो शराबी अपनी पावर से उसे दूर गिरा देता है। और उसकी ऐसी पावर्स को शॉलिंग भी देख रहा होता है और वो कहता है कि इसका कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये आदमी कोई मामूली आदमी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और फिर दूसरी तरफ हम उस शराबी को देखते हैं जो कि यूनशिया से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो मामूली सा मॉन्स्टर में क्या ही बिगाड़ सकता है। वैसे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कोई दारू की दुकान है, क्योंकि मुझे वहां से एक और बोतल खरीदनी है अपने लिए। लेकिन तभी उससे कुछ मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई देती है जिस पर वो चिल्लाकर उन्हें कहता है कि मैं भी यूनशिया से बात कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर बीच में क्यों बोल रहे हो, लगता है कि तुम्हें मार खा के मजा नहीं आया है ना। और फिर तभी यूनशिया उसे बताती कि यहाँ पर एक ही मॉन्स्टर नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर
सारे मॉन्स्टर्स ने उन्हें खेल लिया होता है, जिसको देखकर वो सराबी उससे कहता है कि यूनशिया तुम यहाँ से चले जाओ, इन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। पर यूनशिया वहाँ से जाने से साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ से कैसे भागूं, मेरे पैर में चोट लगी हुई है। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक करते हैं कि तभी वहाँ पर शाओलिंग आ जाता है, जो कि एक एक करके उन सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। और उसकी ऐसी पावर्स को देखकर एक मॉन्स्टर टर्की मारे वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ शाओलिंग की ऐसी पावर्स को देखकर यूनशिया उसे कहती है कि सच में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। जिस पर शाओलिंग कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। और फिर वो यूनशिया का पैर पकड़ देता है, जिस पर यूनशिया को गुस्सा आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैर को पकड़ने की, मेरे को कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन देखती कि उसके पैर का दर्द गायब हो जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो शाओलिंग के साथ वहां से निकलने लग जाती है। वहीं हम उस सराबी को भी देखते हैं, जो कि कहता है कि ये लड़का सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने मॉन्स्टर्स को ऐसे मारा जैसे कि इसका रोज का काम होगा। सच में इसके अंदर कुछ ना कुछ तो खास जरूर है। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम यूनशिया और शाओलिंग को देखते हैं। यूनशिया शाओलिंग से कहती है कि सच में तुम मेरी बहन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, और अब तो मैं ये भी जान चुकी हूँ कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, है ना। लेकिन शाओलिंग उससे मना कर देता है और कहता है कि ये जाकर अपनी बहन को मत बताना। लेकिन यूनशिया उसे कहती है कि ऐसा क्यों, जिस पर शाओलिंग उसे बताता है कि मेरी स्वार्ड डिमोनिक है और जानती हो डिमोनिक स्वार्ड अपने यूजर को मार डालती है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन इसके बारे में कुछ चिंता करे, इसलिए तुम इसे सीक्रेट ही रखना। और अब यूनशिया उसकी बातों पे एग्री हो जाती है। यहाँ पर उसकी डिमोनिक स्वार्ड उसे कहती है कि तुम मुझसे झूठ क्यों कह रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे मास्टर ने मुझे यहाँ पर सील करके रखा हुआ है और मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता हूँ। और अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ शन रेजिस्टेंस की तरफ, जहाँ पर शन फैमिली के एल्डर्स शन के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम उस चूहे से हार गए और यहाँ पर अपनी हारी हुई शकल लेकर आए हो, सच में तुमने तो हमारी नाक कटा के रखी हुई है। जिस पर शन कहता है कि प्लीज मुझे एक और मौका दिया जाए, मैं इस बार अपने आप को प्रूव करके रहूंगा। जिस पर एल्डर कहता है कि सबसे पहले तो तुम स्पिरिट गैदरिंग एरे की तरफ जाकर अपनी पावर्स को रिकवर करो, और रही बात जांग फैमिली की शन इन लॉ की, तो उसको तो मैं मार दूंगा। और इसी के साथ आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही खत्म होती है।